हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट जाइएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी जाके आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्लास को सेव कर लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करके जाइएगा, दोबारा रिवीजन करके जाइएगा, तभी आप लोगों को ये सारे प्रश्न आपको समझ में आएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या पूछा है बच्चा पार्टी। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। और ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा यानी एचसीएफ क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है बच्चा पार्टी। तो वो होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा है नहीं है, आप लोग इसको लास्ट में यही आप लोग गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में करेंगे, लिखिएगा कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या आप लोग लगा दीजिएगा, जल्दी से लगा कर चले जाते हैं एक अपरिमेय संख्या कौन है। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आपसे पूछा है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रकार का ये परिमेय संख्या है, तो आपसे पूछा परिमेय नहीं है, बाकी ये तीनों अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.3 का परिमेय रूप क्या होगा। 0.3 का परिमेय रूप क्या होगा, आपसे प्रश्न पूछा है। तो बच्चा पार्टी, आपसे प्रश्न पूछा है 0.3 का परिमेय रूप क्या होगा, तो आप लोग ऐसा ही बता दीजिए कि अगर दशमलव हम हटाएंगे तो अपन में एक 10 हो जाता है, क्योंकि अब एक दशमलव हटाते हैं तो एक 0 नीचे बढ़ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा कि बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, आपसे पूछा है। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि बहुपद के शून्य, और प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बहुपद के शून्यक कौन है, तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। √11 माइनस √11 होता है, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है बच्चा पार्टी, तो आपका योग होता है 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -3/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। आपसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो 0,0 होता है, आपको हमेशा याद कर लेना है, 0,0 होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी आपको दूरी अज्ञात करना है। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि d बराबर होता है अंडर रूट में x² होता है प्लस में y² होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको 2 नंबर अभी पक्का कर लो और अच्छे से रिवीजन कर लो। तो सबसे पहले आप लोग को इस फॉर्मूलों को याद कर लेना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे ये प्रश्न बनेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल ऐसा पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x का मान आप लोग रखिए, d बराबर होता है x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होता है, 9 होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, 16 9 को जोड़ेंगे 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी, तो 5 होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला नेक्स्ट
प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अक्षर पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। अक्षर पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक रूप में किस रूप में होते हैं, तो किस रूप में होते हैं बच्चे पार्टी, 0 से y के बीच में होता है। कितना होता है, 0 से y के बीच में। माइनस ले अगर पूछेगा तो 0 से y के लिए होता है। अगर प्लस में आपसे यही प्लस में पूछ देता है तो x, 0 से होता है। ओके बच्चा पार्टी, आप लोग दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा पार्टी। तो आप लोग अच्छे से आपको याद होगा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर ए 1 होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, आप लोग बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि साइन 0 का मान कितना होता है। ओके साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न बता रही है कि tan 45 का मान कितना होता है। तो आप लोग जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में tan 45 का मान कितना होता है। 1 होता है, 0 होता है, 1/√3 होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो tan 45 का मान होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो बच्चा पार्टी हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा वो 1 होता है। क्या होता है, प्लस का 1 होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चा पार्टी आपसे यही प्रश्न पूछा है कि tan थीटा का मान अगर 0 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, आप लोग मैं बता देता हूं निकाल कर इसका सही जवाब क्या होगा। आपसे प्रश्न पूछा है tan थीटा का मान दे दिया है √3 और थीटा का मान आपसे पूछा है। तो बच्चा पार्टी tan ये किसका मान होता है, आपको हमेशा बता देना है किसका मान होता है। तो आपका मान होता है साइन क्या बोलते हैं tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान होता है √3। ओके बच्चा पार्टी, तो √60 का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा। रुकिए हम ऐसे बताते हैं सिंपल से, थोड़ी बहुत में सिंपल में समझ जाइए। देखिए आपसे प्रश्न पूछा है tan थीटा का मान आपको दे दिया है √3 और आपसे थीटा का मान पूछा है। तो बच्चा पार्टी ये किसका मान होता है, ये होता है tan थीटा का मान होता है। ये tan 60 का मान होता है। ओके तो देखिए tan 60 का मान होता है तो tan आप लोग को ऐसे ही रहने दीजिए और tan 60 का मान ये होता है। देखिए ये हो गया tan 60 हो गया और इक्वल टू में tan 60 का मान ये होता है। तो थीटा से थीटा आपका tan से tan कट जाएगा तो 60 बच जाएगा, यानी tan 60 का मान होता है, tan थीटा का मान 60 आ जाएगा आंसर। ओके बच्चा पार्टी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चा पार्टी आपसे व्यास दे दिया है और त्रिज्या आपसे पूछा है। तो बच्चा पार्टी 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको त्रिज्या दे दिया यानी आर का मान आपका दे दिया है। आप आर का मान कितना दिया है, 14 दिया है और आपका व्यास दे दिया है, आपका मानिए डायमीटर दे दिया है 14 और आपसे त्रिज्या पूछा है यानी आधा। डायमीटर का आधा कितना, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 14/2 हो जाएगा, यानी 2 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। बच्चा पार्टी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा, आंकड़ों का औसत क्या कहलाता है। आंकड़ों का औसत क्या कहलाता है बच्चा पार्टी, तो एक प्रकार का क्या कहलाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हो जाएगा, आंकड़ों का औसत क्या कहलाता है। तो आंकड़ों का औसत कहलाता है माध्य कहलाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
आंकड़ों का बहुलक क्या कहलाता है? आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न का, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि किसी आंकड़ों का माध्य मान क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो माध्य कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, बहुलक कहलाता है, औसत कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं देखता हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? किसी आंकड़ों का माध्य मान क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? तो माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रायिकता का मान सदैव होता है। प्रायिकता का मान सदैव होता है एक से अधिक, ऋणात्मक एक के बराबर या कम, या शून्य से कम। तो बच्चा पार्टी जल्दी से बता दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा कि प्रायिकता का मान सदैव क्या होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 के बराबर या 1 से कम होता है। बच्चा पार्टी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए, ओके बच्चा पार्टी, कि आपके साथ ये सारे प्रश्न आपके और भी बच्चे साथ जुड़कर और ये पढ़ सके आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बच्चा पार्टी 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1/6 हो जाता है आपका। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 सिक्के को उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए आप एक दो सिक्के को उछाल रहे हैं और दोनों पर हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछा है। तो 22 नंबर प्रश्न का यही सही जवाब हो जाएगा। दोनों को हेड आने का, और 2 सिक्का है, दोनों को 2 बार उछाला जाता है। तो पहला सा बात है 1/2 पहला वाला हो जाएगा और दूसरा 1/2 वो भी हो जाएगा। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। मान लीजिए ये वर्ग है आपका, ये वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है और प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आपको एरिया का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, यानी आपसे एरिया पूछ रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? चारों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 4 8 4 12 4 16, यानी सीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे क्षेत्रफल ही बस पूछा है, तो यानी चारों को जोड़ देते हैं तो 4 4 8 4 12 4 16 हो जाएगा, यानी इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि का मान क्या होता है। बच्चा पार्टी इस लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। 24 नंबर प्रश्न का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाता है। 1/2 यानी आपका मान की कितना का मान होता है आप लोग जरूर बताइएगा। आपकी यानी साइन टेन थीटा कॉट थीटा में ऐसे पढ़े होंगे ना आप लोग, तो बताइएगा कि 1/2 किसका मान होता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 नंबर प्रश्न में वही हो गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल की कितनी गुना बढ़ेगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा बच्चा पार्टी। मान लीजिए यदि किसी वृत्त की हम त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल भी कितना गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल भी आपका 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना वो है तो 2 गुना और बढ़ जाएगा, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि माध्य 20 है और अवलोकन की संख्या 5 है तो कुल योग आपसे पूछा है। तो कुल योग आपसे पूछा है बच्चा पार्टी। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। यानी यदि माध्य 20 है तो अवलोकन संख्या 5 है तो कुल योग पूछा है। तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 + 5 हो जाएगा, यानी 25 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा का मान कितना होता है। tan थीटा का मान कितना होता है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम आपसे पूछे कि tan 45 का मान कितना होता है। आपसे हम पूछ ले कि tan
tan 30 का मान कितना होता है। आपसे हम पूछ ले कि tan 60 का मान कितना होता है बच्चा पार्टी, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान कितना होता है 28 नंबर प्रश्न का। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान ये 60 का मान होता है √3 हो जाएगा। ये tan 30 का मान है और ये tan 45 का मान है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि cos 0 का मान कितना होता है। बच्चा पार्टी 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि cos 0 का मान क्या होता है। तो cos 0 का मान ऑप्शन नंबर ए यानी 1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है 0 का साइन मान क्या कहलाता है। 0 का साइन मान क्या कहलाता है। 0 1 -1 अपरिभाषित तो क्या होता है बच्चा पार्टी। तो 0 का साइन मान क्या कहलाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। 0 का साइन मान 0 ही होता है या साइन 0 का मान भी पूछ लिया गया हो तो आपका 0 ही होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप साइन 0 का ही मान कर चलिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी रेखा के अवरोध क्या कहलाता है। किसी रेखा की अवरोध क्या कहलाता है। जहां रेखा x अक्ष को काटती है, जहां रेखा y अक्ष को काटती है, जहां रेखा दोनों अक्ष से मिलती है या कोई नहीं। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब के 31 नंबर प्रश्न का। तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां रेखा x अक्ष को काटती है किसी रेखा को अवरोध वही कहलाता है। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्ष माइनस अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। माइनस अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 0, y होता है और प्लस में पूछेगा कि तो x, 0 होता है। ओके आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे प्रश्न पूछा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा पार्टी। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। किसी वृत्त का परिधि का सूत्र आपसे पूछा है तो परिधि का निकालने का सूत्र क्या होता है 2πr होता है। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि माध्य 25 है और कुल योग 125 है तो अवलोकन की संख्या कितना होगा। आपसे प्रश्न पूछा है कि यदि माध्य 25 है और कुल योग 125 है तो अवलोकन की संख्या क्या होगा। तो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का जल्दी से बता दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और जल्दी से बता दीजिए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके तो अवलोकन की संख्या आपसे पूछा है तो सिंपल सा बात है, इसको भाग कर दो 125 से 25 से भाग कर दो, 25 5 से 125 हो जाएगा, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सिक्का उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। यदि एक हम मान लीजिए एक सिक्का है और उसको उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होता है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 कैसे होगा ये समझिए। एक सिक्का है, मान लीजिए एक ही सिक्का, या तो उसमें तो या तो हेड आएगा या तो चीत आएगा, यही तो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा कि एक सिक्का को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक तो पहले एक सिक्का ही है और दो संख्या हो जाएंगी हेड और टेल, तो 1/2 हो जाएगा, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है तो आपको सही जवाब बता देना है 52 होता है। कितना होता है 52 होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, का मान कितना होता है। ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हमें लग रहा है tan 60 का मान पूछा है। ओके tan 60 ही का मान पूछा है। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग यहाँ tan 60 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा tan 60 कर लीजिएगा। ओके आप लोग tan 60 का मान ही होता है √3। ओके चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। किसी वृत्त में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी। किसी वृत्त में
में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताया था परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए तो देखते हैं कौन कौन बताता है परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी। जल्दी से बताइए, हम देख रहे हैं आपके पास 10 सेकंड का टाइम है मात्र। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। परिधि का सूत्र लेके आना। किसी वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और आपसे परिधि पूछा है तो परिधि का क्या होता है 2 पाई आर होता है। आपसे आर का मान दे दिया है, देखिए 2 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और 2 पाई आर, आर का मान आपसे 7 दे दिया है तो 7 से 7 ये कट जाएगा और 22 दूना 44 इसका आंसर नहीं होगा। परिधि पूछा है, परिधि क्या पूछा है, परिधि पूछा है बच्चा पार्टी। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और परिधि क्या होगी बच्चा पार्टी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ों का सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या कहलाता है। आंकड़ों का सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या कहलाता है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी डेटा का माध्य 15 है और कुल योग 75 है तो अवलोकन की संख्या क्या होगा। सिंपल सा बात है, आपको 75 में 15 से भाग कर देना है, 15 × 75 यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि के शून्य क्या होंगे, के शून्य क्या होंगे। ये लिखने में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है बच्चा पार्टी। ऐसा 4-5 क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन छूट गया है, लिखने में ध्यान नहीं दिए हम, तो उसके लिए सॉरी, हम माफी चाहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप लोग इसको ऊपर कर दीजिए। अगले जो वीडियो मैथ का लाऊंगा उसमें हम बता देंगे कि शून्य का ज्ञात करने का ये पूछा गया है। तो 42वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाकर बताएंगे ना। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न छोड़ दीजिए। किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपसे पूछा है, तो त्रिज्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यास दे दिया है डायमीटर और त्रिज्या आधी होती है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 20/2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रायिकता का मान किस सीमा के बीच होता है। प्रायिकता का मान किस सीमा के बीच होता है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 से 1 तक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा जो है वो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चा पार्टी। तो 1/2 होगा। ओके चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दिए। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। आपको इसका कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी बच्चा पार्टी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वो जो 4-5 क्वेश्चन है मैं अगले नेक्स्ट क्लास में जो मैथ का क्लास कराऊंगा उसमें मैं बता दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइए और रिविजन भी कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।